हमारी पिछली क्लास थी कि हमने अपने कॉम्पिटिटर के फेसबुक पेज से हम एड लाइब्रेरी गए थे और एड लाइब्रेरी से हमने ये देखा था कि वो कौन से एड्स चला रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एड लाइब्रेरी के थ्रू अगर हम किसी प्रोडक्ट को देखना चाहें कि कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर है वो उसकी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है, तो वो हम कैसे देखेंगे। नंबर 2, एड लाइब्रेरी के कुछ और ऑप्शंस देखेंगे कि उसके ज़रिए हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करते हैं। एड लाइब्रेरी मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, एड लाइब्रेरी यूज होती है एड रन करने के लिए। किसके लिए? यानी अगर एड रन करना हो मुझे तो मैं अपने कॉम्पिटिटर को एड लाइब्रेरी में देखता हूं कि वो कॉपीराइटिंग क्या कर रहा है, डिजाइनिंग कैसे की है, उसकी प्रेजेंस क्या है, ठीक है, उसने बटन कौन सा लगाया हुआ है। एड लाइब्रेरी इसलिए यूज होता है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ठीक है, और इसका इस तरीके का जो यूज है एड का वो हम आगे पढ़ेंगे जब हमारी एड की क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, पहले हम गए थे यहां से, एक दफा और मैं रिकॉल भी कर देता हूं। अबाउट और डिटेल्स अबाउट, और एक ये है पेज ट्रांसपेरेंसी। तो पेज ट्रांसपेरेंसी पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, और सी ऑल पर जब हम क्लिक करेंगे, गो टू एड लाइब्रेरी, यहां पर हम क्लिक करेंगे और हम एड लाइब्रेरी में दराज की तरफ से आए तो हम कहा जाएंगे, एड लाइब्रेरी में दराज पर ही। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके कौन से एड सबसे ज्यादा रन कर रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट इसकी सबसे ज्यादा यूज हो रही है, बिक रही है। इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। वो ये होता है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि एक्टिव एड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? यानी इसके इस पर स्पेंड हो रहे पैसे। ठीक है, ये अभी भी इस पर पैसा स्पेंड कर रहा है और अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अच्छा, ये कब से रन हुआ है? नवंबर 21 नवंबर। आज डेट कौन सी है? 25। यानी कितने दिन हो गए? 4 दिन हुए। 4 दिन से ये डॉलर्स दे रहा है फेसबुक को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। समझना, ये मैं बहुत टेक्निकल चीज बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट हंटिंग में भी काम आएगी और जब हम एड रन करेंगे तो भी यही चीजें काम आएगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म सेम रहेगा हमारा, लेकिन काम हम इससे दो ले सकते हैं। आपको हर जगह यही बताया जाएगा कि इससे सिर्फ प्रोडक्ट को एड को रन करना है, लेकिन आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग बता रहा हूं, उसके जरिए हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है। देखो, फेसबुक है, इंस्टा है, ऑडियंस नेटवर्क है, ये भी फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, और मैसेंजर है। ये 4 प्लेटफॉर्म पर इसके ये वाले एड एक्टिव है। यानी अगर कोई बंदा फेसबुक ऑन करता है तो दराज का ये एड उसको दिखेगा। ठीक है, और अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम क्या इंस्टाग्राम ऑन करता है तो भी ये एड दिखेगा, और ऑडियंस नेटवर्क जो कि मैंने कभी यूज नहीं किया, अगर वो यूज करता है तो उसको भी एड दिखेगा, और मैसेंजर पे भी उसको एड दिखेगा। अब किसको एड दिखेगा? किसको एड दिखेगा? जिसको ये दिखाना चाहेंगे। अब किस तरीके से पता चलता है कि हमारे पास जो एड आते हैं, हम अपनी प्रोफाइल पर देखते हैं ना एड, वो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये हमें क्यों आ रहा है एड? बताओ। गुड है। अभी यहां पर जो भी एड आएगा मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से। ये देखो, स्पॉन्सर लिखा हुआ है। जहां स्पॉन्सर लिखा होगा, जहां भी स्पॉन्सर लिखा होगा वो क्या है? एड है। क्या है? अब हमें मालूम करना है कि यार ये एड मुझे क्यों दिख रहा है। विजिट सऊदी क्यों दिख रहा है ये मुझे एड? मैंने 3 दफा किया हुआ है। तो लेकिन मैं इस तरह की चीजें देखता रहता हूँ, मैं सर्चिंग करता रहता हूँ कि यार अभी कौन सी जगह पे क्या पैकेज चल रहा है, क्या न्यू चीज बन रही है, कौन सा मुल्क अभी इस टाइम टूरिज्म पर आ गया है। ठीक है, अब हम यहां पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे वाई एम आई सीइंग दिस एड। हम इससे पूछेंगे भाई ये मुझे क्यों दिखा रहे हो?
ये प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, जो भी एड आपके पास आ रहा है उससे उसको देखना है, ठीक है। इससे एड चलाना आता है आपको, ठीक है। जब हम एड रन कर रहे होंगे तो ये काम आएगा बहुत। अब वाई एम आई सिंग पर मैंने क्लिक करा। अब ये कह रहा है कि भाई डिफरेंट फैक्टर्स हैं contribute to why you saw an ad, including who the advertiser chooses to reach and your activity। यानी एडवर्टाइजर ने ये चूज किया है कि जो इस चीजों को सर्च करता है उनको दिखाओ, ठीक है। दिस फैक्टर्स हेल्प अस प्रिडिक्ट एड्स यू माइट लाइक, और उनको दिखाओ जो इस तरह के एड्स को लाइक करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी वेबसाइट को विजिट कर चुका हूं। ये कह रहा है व्यू हु विजिट सऊदी वांट्स टू शो एड्स टू, यानी आपने इसको विजिट किया है, इस वजह से इस वेबसाइट का आपके पास फेसबुक पर एड चल रहा है। और यू इंटरेक्ट विद कंटेंट अबाउट एड्स एंड मार्केटिंग एंड मोर, और आपने इसमें थोड़ा बहुत इंटरेक्शन दिखाया है, तो इस वजह से इस तरह के एड आपको दिखेंगे। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार मुझे नहीं देखना है ये एड, तो मैं इसको हाइड कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। एक बात आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमें एड क्यों दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे एक और साइंस है कि हम जब एड रन करते हैं तो हम भी टारगेट करते हैं, तो हम अपने कॉम्पिटिटर के एड को, जब हमारे पास एड वो आता है, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं ना फेसबुक पर, मिसाल के तौर पर अगर मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ या वॉच बेच रहा हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है उसको सर्च भी कर रहा हूँ, तो मुझे उससे रिलेवेंट एड भी दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जो मेरे कंट्री के कॉम्पिटिटर होंगे, मैं उनके स्पॉन्सर एड को इस तरीके से देखूंगा कि उन्होंने क्या क्या टारगेट किया। अभी तो मैंने आपको एक दिखाया है, अभी एक और देखते हैं। ताकि थोड़ा सा, अब ये देखो जीरो लाइफ स्टाइल स्पॉन्सर, ये वॉच है, ठीक है, स्मार्ट वॉच है। अब हम इसको देखते हैं कि इसने मुझे क्यों टारगेट किया। इससे भी यही बोलना है कि मैं इसकी वेबसाइट पर गया था, क्योंकि मैं गया था, ठीक है, मुझे याद है मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया इसका। 7 दिन हो गए, आई नहीं है, कांटेक्ट करना पड़ेगा। नेट भी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। बाहर बाहर बेटा, बाहर फेंको, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका मोबाइल था? अभी अभी तो बनाया है बेटा, अभी अभी तो बनाया है ना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, नेट ही बंद हो गया। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, नेट बंद हुआ है, क्लास बंद नहीं हुई है। तो नेट ही बंद। अच्छा, ये देखे, भाई का नाम क्या, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या? सबसे पहले तो बिलाल के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, जो भी नाम है। शुक्र है भैया आप आ गए। हम दोबारा इसके एड को देखेंगे, ठीक है। नीचे बैठा हुआ था, आप मेरे को बाहर मिले थे ना आज? नहीं। अच्छा, ये देखें, ये भी यही कह रहा है कि भाई आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं, क्योंकि आप इस तरह की सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, मैं इनके उस पर भी गया हूँ, वेबसाइट पर भी। अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो ये देखें, विजिट जीरो लाइफस्टाइल वेबसाइट और दियर पार्टनर्स वेबसाइट, यानी मैंने इसकी वेबसाइट पर भी विजिट किया है और इनके पार्टनर्स की भी वेबसाइट्स पर मैं विजिट कर चुका हूँ। इस वजह से सी दियर एज टू 18 एंड ओल्डर, यानी इसने जो टारगेट किया है ना अपने एड को, वो उसमें एज जो टारगेट की है वो 18 से अबव की हुई है, यानी 18 से लेकर अबव एज, ठीक है। और प्राइमरी लोकेशन इसे पाकिस्तान रखी हुई है।
तो हम पाकिस्तान में हैं, हमारी एज 18 से ऊपर है और हमने इसकी वेबसाइट को भी विजिट किया है। तो इस तरीके से ये आपको आपको हेल्प करता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या टारगेट कर रहा है, फिर आप उसकी रीच देखते हैं कि यार इसकी रीच तो बहुत अच्छी जा रही है, इसकी सेल भी बहुत अच्छी जा रही है, तो फिर आप भी उसी से रेलेवेंट कंटेंट बनाकर और रेलेवेंट एड बनाकर आप उसको एड करते हैं। ठीक है, एड रन करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एड लाइब्रेरी में। कि हम ये कैसे देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट एड जिसका रन हो रहा है, तो कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रही है इसके पास। हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिव होना चाहिए, फिर हम डेट देखेंगे। ठीक है, अब ये है अभी की, तो हम देखेंगे पुरानी डेट पे। ठीक है, ये देख रहे हो 21 तारीख को कितने एड लगाए इसने। देख रहे हो। हम एक काम करते हैं, हम इसी के पेज पे जाते हैं। सही है, ये निच पर हम जाते हैं, क्योंकि वो तो मार्केट प्लेस है, उसमें तो हजारों एड उसने लगाए होंगे एक 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 एक, एक प्रोडक्ट के। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। समझाने के लिए मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ समझा सकता हूँ। हालांकि इसने स्पॉन्सर नहीं करा है और मैं देखो इसका लोगो वगैरह सब आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अच्छा, जीरो लाइफ स्टाइल का जो पेज है उसके अंदर एक्टिव एड तीनों है। इसकी डेट क्या है, 24, यानी इसने कल स्टार्ट किया है। प्लेटफॉर्म वही 4 इस्तेमाल कर रहा है ये। ठीक है, जो हमने अभी पढ़े थे। अब इसके अंदर ये एड दे रहा है, जिसमें से एक तो ये गंजी सरकार, गंजी सरकार का भी एड चल रहा है। ठीक है, खली वली। अच्छा, 24 24 24, ये कल इससे एड लगाए 24 24। ये भी भाई बड़ा ब्रांड बन रहा है आस्ते आस्ते। 23 जी। बेटा, शोर करने से ये साबित नहीं होता कि उसकी चीज बिक रही है। एड का काम होता है शोर करना। सही है, चीखने से ये साबित नहीं होता कि सामने वाला हक पर है। यानी अगर दो बंदों की बहस हो रही है, तो अगर एक बंदा लाउड में बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं वही हक पर है, बल्कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो नाहक है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप वो अपनी लाउडनेस से सामने वाले को दबाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग की भी, ये जो एड वगैरह होते हैं, जो मार्केटिंग होती है, इसका मतलब होता है शोर करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 100% अच्छी चीज़ है या ये 100% बिक रही हो। 20 तारीख वाले भी एक्टिव एड मिल गए हमें। ठीक है, हम और नीचे जाएंगे। 28 अगस्त, 28 अगस्त, प्लेटफॉर्म 3। ठीक है, और ये क्या एड चला रहा है, हर मूड, हर आउटफिट, हर ओकेजन के लिए जीरो स्मार्ट वॉच। अच्छा ये जो एड है ना, ये एड इसकी तमाम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा अपनी। ठीक है, इसमें देखो सारे किस्म के स्मार्ट वॉच ये दिखा रहा है। गौर से देखो, एड को देखना सीखोगे तो एड बनाना आएगा। हमेशा याद रखो, चीज वही आपको आ सकती है जिसको आप देखना सुनना शुरू करते हो। ठीक है, वो चीज नहीं आ सकती है जब तक आप उसको देखो नहीं, सुनो नहीं। जिस तरह जबान होती है, किसी भी जबान को सीखने के लिए आपको सुनना लाजमी है। ऐसा ही है ना, आपने देखा होगा डीफ एंड डम, बहरे होंगे तो ही गूंगे हो जाएंगे। ठीक है, पहले एड देखना सीखोगे तो एड समझ में आएगा, प्रोडक्ट समझ में आएगी, प्रोडक्ट हंटिंग समझ में आएगी, प्रोडक्ट सोर्सिंग समझ में आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग समझ में आएगी। पहले दूसरी वॉच थी, अब दूसरी वॉच है। ये दूसरी वॉच है। अच्छा, इसने एड जो बनाया है, इसे कौन से फ्रेम पे एड बनाया हुआ है, फ्रेम की बात करो, फ्रेम की बात करो। गुड।
फ्रेम कहते हैं पोर्ट्रेट और वर्टिकल को, ठीक है। ये कौन सा है? वर्टिकल है, क्या है? लेकिन वीडियो जो हमारे पास फ्रेम आ रहा है वीडियो का वो कौन सा है? पोर्ट्रेट। ये इससे यहाँ पर ब्लैक छोड़ा हुआ है साइडों पर, ठीक है। 16.9 की इसकी वीडियो फॉर्मेट है, पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, जो फ्रेम है वो 16.9 का, और इसने जो वीडियो डाली है वो 9.16 की डाली हुई है, ठीक है। इसी तरीके से ये सितंबर का है, और ये पर्टिकुलर एक है मेरे ख्याल से, गंजी सरकार। एक कंपेनियन है इस पूरी कहानी के एसेंस के लिए, एक मेरा रिमाइंडर फॉर माय कंपनी जीरो, एंड दैट्स माय जीरो स्मार्ट। इस वॉच में बेहतरीन फीचर्स हैं, इसके बेजललेस कर्व डिस्प्ले, कार्बन कोटेड स्क्रैच रेजिस्टेंट स्क्रीन, गौर से देखो, इसके ग्लैमर और लग्जरी का सुपर पासवर्ड प्रोटेक्शन, एनएफसी पेमेंट, स्मार्ट डोर लॉक्स और ब्लूटूथ कॉलिंग मेरा दिन भर का काम आसान कर दिया, और अपने मूड और लुक्स के हिसाब से आई कैन स्विच टू any of the 500 plus faces on any kind of day. It helps me with monitoring my health and keeping me updated with its AI voice assistant. ये dust and water resistant दोनों है, और इसीलिए this smartwatch has truly become my companion. और इसकी Wear Pro ऐप मेरी जिंदगी की हर डोमेन में भरपूर साथ देती है। मेरी तरह ये स्मार्टवॉच भी टाइमलेस है, ever evolving, ever growing, transcending boundaries and defying limitations, सिर्फ और सिर्फ आपको आगे ले जाने के लिए। ये थी मेरी जीरो जर्नी, और अब आपकी। देख लेना। अच्छा बात सुनो, इसकी टोटल लेंथ कितनी है वीडियो की? यानी 1 मिनट में भी 3 सेकंड कम, और इतना बड़ा मैसेज उसने दे दिया, हर एक फीचर्स उसने बताए, अपनी होंडाई गाड़ी दिखाई, अपना लाइफ स्टाइल दिखाया, और इससे 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 ये भी साबित होता है कि भाई आपका जितना बड़ा भी मैसेज है ना, तो एक वीडियो एडिटर बहुत अच्छे से उसको कंपाइल कर सकता है। क्या कर सकता है? ठीक है। अच्छा, नंबर 2 कि इसमें इसने एक ही ब्रांड की बात की है वॉच की, और एक स्पेसिफिक नहीं कार का हम क्या करेंगे, ये कार का थोड़ी है, मारेंगे जीरो वाले। एक ब्रांड होता है और दूसरा होता है मॉडल। एक मॉडल की और एक ब्रांड की बात की है इसने, ठीक है। इसकी जो एज है वो है 4 सितंबर को स्टार्ट हुआ है एड, और अभी तक एक्टिव है, अभी तक। तो इसका मतलब इसको यहां से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो यहाँ पैसे डाल रहा है ना। ये हमेशा याद रखना, जब रिस्पॉन्स मिलता है एड में तो ही आप रन करते हो, उसको कैरी ऑन करते हो, ठीक है। जैसे ही आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको बंद करोगे, और हम ये देखेंगे कि इसने क्या कौन सा बटन रखा हुआ है, शॉप नाउ का। अब अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम इसके चेकआउट पेज पर पहुंच जाएंगे, इसी ब्रांड के। देख रहे हो, एड टू कार्ट पे पहुंच गए। अब हमने यहां पर क्या सीखना है? एक, हमें एक्टिव एड ढूंढना है अपने कॉम्पिटिटर का, एक हमें एक्टिव एड ढूंढना है हमें कॉम्पिटिटर का, और पुराने से पुराना ढूंढना है और एक्टिव होना चाहिए, प्लस एक स्पेसिफिक मॉडल के बारे में वो बात कर रहा हो। ओवरऑल अपनी पूरी प्रोफाइल का वो उसका ऐड ना हो, ओवरऑल पूरे ब्रांड का ऐड ना हो। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई फलां फलां ब्रांड का फलां फलां मॉडल अच्छा चल रहा है। अब ये 7,000 रुपये का दे रहा है अपनी वेबसाइट पे, तो लाजिम सी बात है ये तो डायरेक्ट कंज्यूमर को 7,000 का पड़ रहा है ना। अगर कोई इन्वेस्टर या कोई होलसेलर इसके पास जाएगा तो उसको और कम में पड़ेगा कि वो 7,000 का बेच सके, क्योंकि पब्लिक के सामने ब्रांड की जो पेमेंट होती है ना वो चेंज नहीं होती, प्राइस जो है ना वो चेंज नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये एक प्रोफाइल होती है उसकी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं कि एक कोलगेट है, कोलगेट की ऑफिशियल प्राइस कोलगेट पे लिखी हुई है 100 रुपये, समझाने के लिए। तो आप अगर दुकानदार आपको 115 का देगा, आप लोगे? आपको सामने सामने इतना बड़ा लिखा हुआ है 100 रुपये, तो आप उससे बहस करोगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो दुकानदार है उसको 100 रुपये की पड़ी होगी, उसको एटलीस्ट 70 रुपये की या 75 रुपये की पड़ी होगी,
क्योंकि उसका काम है रख के बेचना, तो उसमें उसको वेट वेट भी करना है, अपनी इन्वेंट्री भी खराब करनी है, यानी उसका स्पेस वो यूज कर रहा है कोलगेट। तो इस तरीके से जब आप एक ब्रांड की क्वांटिटी का सौदा करते हो तो आपको एक अच्छा मार्जिन मिलता है प्रॉफिट का। ठीक है, अब हमें तो नहीं लेनी, हमें क्वांटिटी तो लेनी नहीं है, तो हम ऐसा बंदा ढूंढेंगे कि जिससे क्वांटिटी उठाई भी हो। समझ रहे हो, टेक्निक समझना कारोबार की। हम क्वांटिटी नहीं उठा रहे, लेकिन हम बंदा ढूंढ रहे जो क्वांटिटी उठाता है, और हम उसको ये कहते हैं कि भाई आपकी चाल है महीने में 4 पीस बेचने की। मिसाल है, आप अपनी दुकान पे बैठ के या अपनी वेबसाइट पे या कहीं पर भी आप महीने के 4 बेच रहे हो, मिसाल है। उससे पहले आप इंटरव्यू लोगे, उसका पूछोगे कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट कितनी बिक रही है, आपने कब से लेना शुरू करी है। कारोबार में इस तरीके से सामने वाले के पेट का दर्द निकाला जाता है, और उसी पेट के दर्द की आप बनाओगे गोली और उसके मुंह में डालोगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से होगा। पहले आप उससे बातचीत करोगे तो आपको पता चला भाई ये महीने में 4-5 पीस निकालता है। ठीक है, इसको ये वाली प्रोडक्ट लिए हुए 6 महीने हो गए, इसके पास इन्वेंट्री 6 महीने से पड़ी हुई है, और इससे इन्वेंट्री उठाई थी मिसाल है 2000 पीस। अब अगर 6 महीने से ये 5 पीस बेच रहा है तो कितने हो गए? सही है, तो 30 प्रोडक्ट ये बेच चुका है, तो पीछे कितनी बची? शुक्र है 1970 प्रोडक्ट अब बची हुई है, तो आप उसको हिट करोगे। ये मैं आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन देना और बिजनेस मीटिंग करना बता रहा हूँ। बिजनेस मीटिंग किस तरह होती है, विदाउट मनी आप किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको दुखती रग मिल गई कि यार 6 महीने से इसने अपनी पेमेंट फंसाई हुई है। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मिसाल है ये 7,000 बोल रहा है, मैं बोलता हूँ इसको पड़ी होगी, मिसाल दे रहा हूँ 5,000 की, 2,000 का इसका मार्जिन है। अब आप कैलकुलेट करोगे कि भाई एक प्रोडक्ट इसको कितने की पड़ी? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000, 1 करोड़ रुपए की। कितने की? कोई बात नहीं, समझाने के लिए ज्यादा हो या कम हो बात एक ही होती है, कौन से हमारे या किसी के लग गए। तो अब 1 करोड़ में से इसने कितने पीस बेचे? 30। तो हम क्या करेंगे, 1970 मल्टीप्लाई बाय 5,000। अब हम देखेंगे तो 98,50,000 रुपए की अभी भी इसकी कॉस्टिंग फंसी हुई है, प्लस 6 महीने उसको हो चुके हैं। अच्छा, ये सब कैलकुलेशन उसके सामने करने नहीं बैठते कभी भी। जब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या बिजनेस मीटिंग कर रहे होते हैं तो हम कभी भी कैलकुलेशन उसके सामने नहीं करते, या आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, या आप पहले से होमवर्क करके जाओगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है फलां बंदे के पास मुझे जाना है, फलां प्रोडक्ट के लिए बात करनी है, तो आपके पास एक वैल्यू होनी चाहिए अपने दिमाग में। ठीक है, समझ रहे हो। अब जब आपको पता है कि यार 98,50,000 रुपये अगले के फंस गए, या बाउंड हुए हुए, फंसे तो नहीं है, खैर रिटर्न हो जाता है, माल कंपनी का होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, 2 साल 3 साल एक मुआयदा होता है, 2-3 साल तक आप उसको वापस नहीं कर सकते, तो बेचना ही ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी पेमेंट की जो वैल्यूएशन है ना, वो नीचे डाउन टू डाउन हो रही होती है। तो ये एक पूरी बिजनेस की साइंस है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसको हिट करोगे कि यार देखो आप बेच रहे हो 7,000 की, आपने लिए 5,000 की, मैं आप बेच रहे हो महीने में 5 प्रोडक्ट, मैं कोशिश करता हूं मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मेरे ये इतने इतने फॉलोवर्स हैं, मेरी ये रेपुटेशन है। ठीक है, मेरे अपने कुलीग्स हैं, मेरी अपनी टीम है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मार्केटिंग करते हैं, हम लोग आपकी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, हम आपका एड भी चलाएंगे। क्या करेंगे? एड भी चलाएंगे। हमें आप दोगे 5,100 रुपए की। कितने की? अब वो बोलेगा पागल हो गए हो क्या बोलेगा? तो हम उसको बोलेंगे भाई 19,070 प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, 1970 प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, 100 रुपये प्रॉफिट लगाओ, तो क्या कैलकुलेशन बनती है? 1,97,000। और अगर आपने हमें 100 रुपये प्रोडक्ट पे प्रॉफिट रखते हुए अगर हमें दी,
तो हम आपको जल्दी ये प्रोडक्ट निकाल सकते हैं विद इन 3 मंथ। ये बोलेगा यार 6 महीने से मुझसे 30 प्रोडक्ट बिकी है, ये 1970 प्रोडक्ट, 1900 नहीं, हाँ 1970 प्रोडक्ट कैसे बेच लेगा? आप बोलोगे भाई ये मेरा काम है, आप मुझे इजाज़त दें, आप मेरे साथ एग्रीमेंट करें, अपनी चीज़ अपने पास रखें, मेरे हैंड ओवर मत करें, लेकिन एग्रीमेंट करेंगे अब ये प्रोडक्ट मैं 5100 की आपसे लूँगा, ठीक है? मैं एक साथ आपके बेचूं, टुकड़ों में बेचूं, वो मेरा मसला है। अब आपने क्या करना है कि अब आप ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर ढूंढेंगे जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनको कारोबार स्टार्ट करना होता है 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, इनको पकड़ के इस प्रोडक्ट की तरफ लेकर आएंगे। सही है? अब मार्केट में आप उनको एड कौन सा दिखाएंगे? 7000 का। वो वेबसाइट पर भी जाएगा, क्या रेट दिख रहा है? 7000। आप उसको रेट दे रहे हो 6000 का, 1000 रुपीज का प्रॉफिट, लेकिन उसको क्वांटिटी उठानी। तो आपने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का माल एक एक बंदे को बेचना शुरू करा। सामने वाले को 100 रुपए दे रहे हो, खुद के पास कितने आए? 900। ये कौन है मैथमेटिक वाला? नहीं ना। तो 900। अब जो बाद में बेचेगा वो कितने कमा रहा है? 1000 रुपए, अगर बेच लिया तो। अब आगे बता रहा हूं ना, बिजनेस देखो, जो हम होते हैं ना मिडल मैन, हम जो मिडल मैन होते हैं, हमारा बिजनेस खत्म नहीं होता, हमेशा याद रखना, मिडल मैन का बिजनेस खत्म नहीं होता। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमने उसके एड चलाया, वहां से हमारे पास ऐसा ना छोटे छोटे कस्टमर आए, हमने उनसे क्वांटिटी उठाते उनकी वो क्वांटिटी खत्म करी। अब जिनके पास क्वांटिटी गई है उनका भी तो कांटेक्ट हमारे पास है ना? अब हम उसके पास दूसरी कंपनी बनकर जाएंगे। हम कितने पेज बना सकते हैं फेसबुक पर? अनलिमिटेड। लेकिन तरीके से, प्रोफेशनली तरीके से चलाओगे तो चलेंगे, वरना पूरी आईडी बैंड हो जाएगी। अब आप दूसरी शक्ल से उसको प्रेजेंटेशन देंगे, तो ये साइकिल चलता रहता है। इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले लोग वो है जो इंटरनेट का यूजेज जानते हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या जो वीडियो मार्केटिंग जानते हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती है, इनके पास कॉन्टैक्ट से ये अर्निंग कर रहे होते हैं। सिर्फ डीलिंग इधर से उधर करने पर, वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, आपका ही प्लेटफॉर्म प्रमोट हो रहा है, वहीं से आप करोगे। हाँ, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इन्वेस्टमेंट क्या है एक सोशल मीडिया मार्केटर या एक डिजिटल मार्केटर की? सबसे पहली चीज़ होती है टाइमिंग। उसको टाइम बहुत देना पड़ता है इसको सीखने में और इस पर प्रैक्टिस करके अपने आप को पॉलिश करने में। तो ज़रूरत नहीं है। अब चाहे आपको क्वांटिटी खरीदनी हो, चाहे वो आपको एक पीस लेना हो, आप किस तरीके से बात करोगे? समझ में आया? ठीक है। मैंने उस टाइम स्टार्ट करा है जिस टाइम व्हाट्सएप भी नहीं आया था, वीचैट था। आप लोगों ने तो सुना भी नहीं है, वीचैट सुना है? ये चाइनीज है, आज भी चल रहा है, आज भी चलता है। और ये चाइना के अंदर तो बाकायदा आप इससे पे भी कर सकते हो, ठीक है? यानी ये एक बैंक भी है छोटा सा, और इसमें चैटिंग भी हो सकती है, और फेसबुक की तरह जैसा हम पोस्ट वगैरह रखते हैं, आप इसमें ये भी कर सकते हो। लेकिन है ये शुरुआत इसकी भी यहीं से ही हुई थी। हाँ, मैं कहाँ पर हूँ, हाँ आप कहाँ पर हो, इसी तरह से हुई थी। और उस टाइम पे सैमसंग मोबाइल नहीं होता था, स्काई मोबाइल होता था। सैमसंग की फर्स्ट कंपनी का नाम स्काई। ये 2 भाई थे, सैम एंड संग। हम उसका मोबाइल बेचते थे, मेरे मामू का काम था मोबाइल बेचने का। चाइना से माल यहाँ पर आता था, मामू लेकर आते थे, फिर हम शॉप पर उसकी रिपेयरिंग वगैरह करके या जो इस तरीके से साफ सुथरा करके हम बेचते थे। तो उसमें हम ये यूज़ करते थे, तो लोग हमें हैरत से देखते थे ये क्या कर रहा है, और हम बोलते थे वॉकी टॉकी है, वॉकी टॉकी। हम उस टाइम थोड़े से स्टाइल मारते थे, क्योंकि इलाके में पहली बात इतना तो था नहीं आम ये वाला मोबाइल, टच मोबाइल, और दूसरा इस तरीके से बात करना तो सबके लिए अनोखा होता था। हम उस टाइम करते थे, शो ऑफ करते थे, बच्चे ही थे हम भी। तो कहने से मुराद ये कि उस वक्त से मैंने ये काम स्टार्ट करा था कि जब हम तस्वीर भी लेते थे ना दुकानदार के प्रोडक्ट की, वो लेने नहीं देता था, बोलता था भाई ऑनलाइन वालों को माल नहीं देते, क्योंकि वो समझते थे ऑनलाइन पे कुछ भी नहीं होता। और आज आपको दुकानदार खुद अप्रोच करेगा, यार मेरा माल ऑनलाइन पे बेचो। तो वक्त वक्त की गेम होती है।
आज आप जिस चीज को हल्का ले रहे हो ना, वक्त आने पे आपको अच्छी सी लाठी मारेगा अगर उसका इस्तेमाल आज नहीं करा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो तरीका है एड लाइब्रेरी में हम अपने कॉम्पिटिटर के प्लेटफॉर्म के जरिए एंटर होते हैं, और एक तरीका होता है हम एड लाइब्रेरी डायरेक्ट सर्च करते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं? हम गूगल पर आएंगे, नॉर्मल एड लाइब्रेरी, और फेसबुक का ही प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, हम इस पर जाएंगे और यहां से हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमें कैटेगरी सर्च करनी है, ऑल एड्स। हमारी कंट्री कौन सी है, कहां हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान। हम इंटरनेशनल कंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, फिलहाल पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्लेटफॉर्म के ओटीपी नहीं आ रहे, यानी जिनके अकाउंट्स बन गए। अभी नए अकाउंट्स काफी मुश्किल हो गया। हाँ, बनाने तो टेलीनॉर की सिम लेनी पड़ेगी। जीमेल वगैरह, फेसबुक वगैरह भी नहीं बन रहे, ओटीपी नहीं आ रहा। मसला ये है, इनके प्लेटफॉर्म मना नहीं कर रहे, ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा हमारे नेटवर्क्स पर। और इस टाइम पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का बुरान आया हुआ है, हर जगह पर इंटरनेट मसला कर रहा है और स्लो चल रहा है, डाउन हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा। खैर, अच्छा यहां देख लो, हमने ऑल एड सिलेक्ट करा यहां से। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मारिया भी, ये एक कपड़े का ब्रांड है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल पेज है, ये इसका मारिया बी का। ये एड चला रहा है 17 नवंबर से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। ठीक है, ये 21 से। कहने से मुराद ये है कि आप डायरेक्ट यहां से भी सर्च कर सकते हो। तालियां बजाओ, बंद करो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। देखो, एड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, सुन लो, एड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको चीज बेच रहा है। एड का मतलब ये भी होता है कि वो आपको अपनी निशानदेही बता रहा है कि मैं मौजूद हूं, या मेरा भी एक वजूद है। आस्ते आस्ते करके वो आपके दिमाग पर काबू हो जाता है। क्या आपने पहली दफा में कोई भी चीज ले ली? नहीं ना, कोई भी नहीं लेता। आस्ते आस्ते उसको नीड, देखो जब फ्रिज लॉन्च हुआ था ना, फ्रिज, आप लोगों को तो हिस्ट्री नहीं पता होगी, हमें तो खैर पढ़ाई गई थी। जब फ्रिज लॉन्च हुआ था, आपको पता है फ्रिज की मार्केटिंग कितने टाइम तक हुई है? फ्रिज की नीड ही नहीं थी। आप अपने अम्मी अब्बू से पूछ लो, उनके घर में फ्रिज नहीं होगा, यानी उनके अम्मी अब्बू के घर में जब वो छोटे थे, फ्रिज नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। तो क्या उस टाइम खाने खराब नहीं होते थे? नहीं होते थे ना। उनके भी एक तरीके, जिसको हम ऑर्गेनिकली तरीका कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं भाई घरेलू रेमेडीज, उन तरीकों से भी तो चीजें खराब नहीं होती। और ठंडे पानी की रही बात, तो मटके से अच्छा ठंडा पानी नहीं है, ऐसा ही है ना। तो फ्रिज को नीड बनाया गया है, 15 साल इसकी मार्केटिंग हुई है। कितनी? आपको इतना इन्होंने दिमाग में बिठाया है, स्लो पॉइजन कर करके, कि आखिरकार हर घर की जरूरत है, हर शादी के जहेज में जरूरत है, और जिस घर में नहीं हो तो उसको हकीर नजरों से देखा जाता है। ऐसा ही है ना। तो एड का मतलब ये नहीं होता कि पहली दफा में वो आपको प्रोडक्ट बेच लेगा। एड स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आपके पास, आप एक अच्छी ऑडियंस को टारगेट करके उसको अपनी प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकते हो। ठीक है, देखो जो बरसाती मेंढक होते हैं ना कारोबार में, आते, अपनी बीसी खुलती है, वो कारोबार करने लगते हैं, तो पहली बात तो ये है कि वो लॉस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि कारोबार करने के लिए कारोबारी होना लाजमी है, और कारोबारी होने के लिए लॉस करना लाजमी है। हमेशा याद रखना, बगैर लॉस के
कोई भी कारोबारी नहीं बन सकता। आप उठा के देख लो, दुनिया के बड़े बड़े, तुर्रम खान, पूरी दुनिया का टाइकून इस टाइम एक ही है, एलॉन मस्क। क्या नुकसान नहीं करा उसने? उसकी बीवी चली गई, उसके बच्चे चले गए, उसकी कंपनियां बंद हो गई, वो बैंक करप्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं कौन से मुल्क के अंदर उसके ऊपर पाबंदियां लग गई, उसको अरेस्ट करने के लिए लोग आए, वो जेलों में काट काट के आज टाइकून बने। तो नुकसान, बड़े बड़े नुकसान करने पड़ते हैं बड़ी सीट के लिए। कारोबार में पहले कदम में आप कामयाब नहीं हो सकते। हो गए तो वो विक्ट्री है, और विक्ट्री सदाबार नहीं रहती, हिस्ट्री रहती है, और हिस्ट्री के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। समझे? तो एक तरीका मैंने बताया था कि फेसबुक पेज से हम किस तरह आते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके एड लाइब्रेरी में आके हम यहाँ पर अपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट को देख सकते हैं, हम जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लास होती है समाप्त। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्या हो गई? एड लाइब्रेरी, हाँ एड लाइब्रेरी खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि अब हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है। फिर जब हम टिकटॉक की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि टिकटॉक है थोड़ा सा